अंकों की सभा में अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अंक गायब था, नहीं आया। तो बाकी ने कहा कि भाई काम कैसे चलेगा, वो क्यों नहीं आया, उसे बुला के लाओ। और कौन जाए, और एक तो सबसे छोटा, बाकी सब बड़े बड़े 2 3 4 5 6। छोटे आदमी के पास बड़ा आदमी कैसे जाए बुलाने के लिए। तो वहीं जीरो भी बैठा था। जीरो ने कहा मेरा तो कोई मान ही नहीं है, मैं चला जाता हूं। तो जीरो एक के पास गया, उसने कहा क्यों नहीं गई। तो एक बोला मेरा कोई मान है, कोई दूना है, कोई 3 गुना है, कोई 4 गुना है, मैं तो सबसे छोटा हूं और मुझे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। सब मुझसे बड़े बनते हैं, सब मेरा सबके बाद नंबर। तो जीरो ने कहा तेरा नंबर तो है, मेरा तो कोई नंबर नहीं है। तेरा मान सबसे कम है मान लिया, लेकिन मेरा तो मान ही नहीं है, मैं तो जीरो हूं। तो एक ने कहा ऐसा कर, तू मेरे पीछे आ जा, ये 9 सबसे बड़ा है, ऐसा कर तू मेरे साथ आ जा, हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 10 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, 9 को भी छोटा कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा 10 बन गया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये 10 नहीं है, तो 1 0 है। मोबाइल नंबर बोलते हैं ना, तो उसमें बोलते 9 1 0, 1 के पीछे 0 लगा होता है तो 1 0 है। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि 10 नहीं है, 10 तो बन रहा है, असल में 1 0 है। यानी जो 1 था वो तब तक तो कुछ था, 1 था, लेकिन अब तो 1 0 हो गया, 1 भी 0 हो गया, 2 भी, 2 के पीछे 0 लग गया तो क्या हो गया, 2 0। अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया, आप सब जानते हैं, और कहा कि हमारे दरबारी कवि बन जाओ। तुलसीदास जी ने कहा हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, पट्टा लिख दिया, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मुंसिफदार। अब हम दरबारी बरबारी किसके बनेंगे, हमने तो अब चाकर ठाकुर जी के सेवक हो गए। तो किसी ने बाबा से कहा बाबा दरबारी कवि की वैल्यू होती है, अकबर के दरबारी कवि बनोगे और कहते हो कि हम नौकर रघुवीर के नौकर से तो बहुत बड़े हो, नौकर ही तो बने हो, लेकिन दरबारी कवि की बहुत बड़ी इज्जत है। बाबा ने कहा नहीं, नौकर से दरबारी कभी बड़ा नहीं हो सकता। नौकर से देखो, संतों का मंच है, आम आदमी नहीं आ सकता, संतों के मंच पर संत ही आ सकते हैं। कई वकीलों का मंच लगा हो तो आम आदमी नहीं आ सकता, वकील ही उस मंच पर पहुंचे। कई वैज्ञानिक, कई वीवीआईपी, कई नेता लोगों का, कई मंत्री लोगों का मंच लगा हो तो वहां आम कोई नहीं आ सकता, वहां वही जाएगा जो उस मजहब से ताल्लुक रखता है। संतों का मंच है तो संत पहुंचेगा, वकीलों का मंच है तो वकील पहुंचेगा, हैं? वीवीआईपी का मंच है तो वीवीआईपी पहुंचेंगे, मंत्री का मंच है तो मंत्री पहुंचेंगे। लेकिन एक व्यक्ति, चाहे कोई भी मंच हो, एक व्यक्ति ऐसा है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न मंच हो, वो वहां पहुंच जाता है। वो कौन पहुंचता है, आप जानते, सभी लोग जानते कौन पहुंचता है। एक पानी पिलाने वाला उस मंच पर पहुंच जाता है, एक चाय देने वाला उस मंच पर पहुंच जाता है।
तो हम तो अपने को ऐसा ही मान लेंगे कि चाय पिलाने वाला जैसे मंच तक पहुंच जाता है तो हमारी तो गिनती हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार अब का तुलसी होंगे नर के मन सुखदान। सबसे छोटे बन जाओ। अगर ये तो यहाँ सभा चल रही है महापुरुषों की बड़े बड़े हमारे संत भगवान बोल रहे हैं पीएचडी की क्लास चल रही है बड़ी ऊंची क्लास चल रही है। हम तो कहते हैं एक छोटी सी क्लास में दाखिला ले लो सबसे छोटी क्लास में ले लो। ठाकुर जी सबरी के आश्रम पर पहुंचे सबरी ने कहा मैं तो पात्रता ही नहीं रखती आपसे मिलने की। आधम से अधम अधम अति नारी अधमों नारियों की भी लाइन में भाई जो अधम की भीड़ है उसमें भी सब में अधम हूं। अधम से अधम अधम अति नारी किन मह में मति मंद अधारी। सबसे बड़ी पापात्मा सबसे बड़ी अधम हूं लास्ट स्टेज पर खड़ी हूं आखिर में मेरा नंबर है कोई पात्रता ही नहीं। ये सब पात्रता वाले हैं। कौन कौन? ठाकुर जी ने कहा मैं आखिर से नंबर लगाता हूं मेरा नेम अंत्योदय वाला है। अंत्योदय स्कीम चल रही है ना अंत्य जो अंत में खड़ा है मैं वहां से उठाता हूं। मैं पहले से पहले वाले को नहीं उठाता। मेरे यहाँ जाति पाति तुम 10 बनने की कोशिश मत करना। मुझे तो एक प्रिय है जो अंत में खड़ा है जो सबके बाद में खड़ा है मैं वहां से उठाता हूं। मुझे 10 प्रिय नहीं है 10 बनने की कोशिश मत करना। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। मुझे 10 प्रिय नहीं है तो फिर सुने मैंने बाता क्या मानता हूँ मानहूँ एक भगत कर ना तब में पात्रता नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा तू एक बन गई ना तू आखिरी उसमें खड़ी है तेरा कोई मान ही नहीं है। इसलिए जिसका कोई मान नहीं है जिसने अपने मान को गलन कर दिया है गला दिया है उस कोई मेरी भक्ति पाने का अधिकारी है। नवदा भगति ठाकुर जी ने कहा मैं नवदा भक्ति का उपदेश किसके लिए कर रहा हूं सबके लिए नहीं कर रहा। नवदा भगति कहूं तो ही क्योंकि तू अधम से अधम अपने को कह चुकी हो मैं कोई पात्रता नहीं मेरा कोई अपना मान नहीं है। इसीलिए नवदा भगति कहा